हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 29 जनवरी 2022 और 29 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो भारत की संसद ने एक डिजिटल ऐप लॉन्च की है, उसका नाम है डिजिटल संसद ऐप, यानी कि ऑप्शन ए। संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद लॉन्च किया जिससे लोगों और विधि निर्माताओं के लिए संसद में कार्यवाही का पालन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की जांच करने जैसी सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद करेगी। भविष्य में सांसद उपस्थिति के लिए लॉगिन कर सकते हैं, प्रश्नकाल के लिए प्रश्न दे सकते हैं या बहस के लिए नोटिस जमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया? तो यह घोषित किया है मिजोरम ने, ऑप्शन बी। मिजोरम में आइजोल जिले के एबोक ब्लॉक में दक्षिण मोबुवांग को एक मॉड्यूल ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया गया। इसने स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 दिशा निर्देश के अनुसार सभी मानदंडों को पूरा किया। गांव में 116 घरों के 649 लोगों की आबादी है। 2021 में गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि शामिल थी। तो मिजोरम का ये गांव था आपका, तो मिजोरम के बारे में जानते हैं। ये है आपका मिजोरम, जिसकी राजधानी है ऐजवाल। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। वहाँ के जो राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू। वहाँ की जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें हैं 1-1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल भारत की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया? तो ये विमोचन किसने किया? मीनाक्षी लेखी ने, ऑप्शन सी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 27 जनवरी को नई दिल्ली में आज़ादी का महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल भारत की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन अमर चित्र कथा के सहयोग से किया गया। इसमें उन रानियों की कहानियां हैं जिन्होंने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संघर्ष के औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ाई की थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के उद्घाटन सत्र को मनाने के लिए 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, जो इस दिन 1953 में आयोजित किया गया। विश्व सीमा शुल्क संगठन का गठन 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में किया गया। इस पर जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डेटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डेटा इकोसिस्टम। यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने विक्रम-1 रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए $4.5 मिलियन जुटाए? तो ये किस एरोस्पेस कंपनी ने जुटाए? स्काईरूट एरोस्पेस ने, ऑप्शन डी। स्काईरूट एरोस्पेस ने $4.5 मिलियन के ब्रिज फंडिंग राउंड की घोषणा की। इसका उपयोग 2022 में विक्रम-1 रॉकेट के प्रक्षेपण की सुविधा हेतु
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। रॉकेट एक ठोस प्रणोदन इंजन कलाम 5 द्वारा संचालित है। स्काई रूट जो है इसने दिसंबर 2020 में अपने इंजन का प्रदर्शन किया था और नवंबर 2021 में इसने अपना पहला पूरी तरह से 3D मुद्रित क्रायोजेनिक सेकंड चरण रॉकेट इंजन का भी प्रदर्शन किया, जिसे धवन 1 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने 1,66,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की? तो यह घोषणा किस राज्य के लिए की? गुजरात राज्य के लिए। ऑप्शन डी। आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया गुजरात में 6 अलग अलग परियोजनाओं में 1,66,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके पास पहले से ही सूरत के हजीरा में एक स्टील मिल है। इस प्रस्तावित निवेश के लिए एक MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार आर्सेलर राज्य भर में सौर, पवन और हाइब्रिड बिजली उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अब गुजरात, ये यहाँ गलत आ गया है, यहाँ गुजरात आता, तो गुजरात के बारे में आपको बता देता हूँ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल हैं और जो गुजरात के राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता किया? तो यह समझौता फ्रांस के साथ किया। ऑप्शन सी। भारत और फ्रांस ने स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग की संभावना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 25 जनवरी 2022 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और इंस्टीट्यूट पास्चर फ्रांस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों संयुक्त रूप से नए और फिर से उभरने वाले संक्रामक रोग और आनुवंशिक विकारों पर शोध करने के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और प्रभावी तथा किफ़ायती स्वास्थ्य समाधान प्रदान करेंगे। ऐसे समझौता फ्रांस के साथ हुआ, तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। यह है आपका फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस, वहाँ की मुद्रा यूरो, वहाँ के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, वहाँ के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स, और ये क्या फ्रांस का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने NIPER रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन डी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 जनवरी को निपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यह इस निपर की फुल फॉर्म है। यह अन्य शोधकर्ताओं को संबंधित संगठन के संपर्क में आने में भी मदद करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य चल रहे शोध कार्य की उपलब्धता को प्रमाणित करना है। यह अन्य शोधकर्ताओं और विशेष रूप से उद्योग को संबंधित संगठन के संपर्क में आने में मदद करेगा ताकि वे एक साथ काम कर सकें और शोध को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बना सकें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2, ये जो है ये है आपका TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य में सम्मानित किया गया? तमिलनाडु में। ऑप्शन डी। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह ईरोड जिले में स्थित है और अब इसके 1408 वर्ग किलोमीटर परिसर में 80 बाघ हैं। जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रदान किया जाता है। TX2 पुरस्कार उन रिजर्व को दिया जाता है जो 2010 के बाद से बाघों की आबादी में उल्लेखनीय और औसत दर्जे की वृद्धि हासिल करते हैं। अब यह पुरस्कार मिला तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। यह है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, राज्यपाल हैं RN रवि। कुल जनों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल किया गया? तो वह हेलीकॉप्टर है आपका ALH ध्रुव MK-3, ऑप्शन ए। स्वदेश निर्मित 2 अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव MK-3 को 28 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना के अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल किया गया। स्वागत समारोह INS उत्कर्ष में आयोजित किया गया। 2 शक्तिशाली शक्ति इंजन, आधुनिक रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर आदि से लैस हेलीकॉप्टर अधिकतम 14 सैनिकों के साथ दिन रात मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK-3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HEL, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है, ऑप्शन बी। 28 जनवरी को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक अनुभवी नेता लाला लाजपत राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे और 3 लाल बाल पाल तिकड़ी में से एक थे। अन्य 2 बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर की उपाधि दी गई। वे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, हिंदू सुधार आंदोलन और आर्य समाज के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के एक अनुभवी नेता थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को नेशनल बेड एसेट्स कंपनी की स्थापना के लिए मंजूरी मिली? तो यह मंजूरी मिली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने जानकारी दी कि नेशनल बेड एसेट्स कंपनी की स्थापना के लिए सभी जरूरी स्वीकृति मिल गई हैं। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में NARCL को 15 खाते हस्तांतरित किए जाएंगे। एक बेड बैंक एक कॉरपोरेट इकाई है जो बैंकों और वित्तीय संस्थान या बैंकों के समूह द्वारा रखी गई अतरल और जोखिम भरी संपत्ति को अलग करती है। भारतीय स्टेट बैंक को मंजूरी मिली। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की एयरलाइन ने अपना नाम एयर एशिया ग्रुप BHD से बदलकर कैपिटल A BHD कर लिया? तो यह किया है मलेशिया ने, ऑप्शन डी। मलेशिया के एयर एशिया ग्रुप BHD ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल A BHD कर दिया। यह कोर बजट एयरलाइन से हटकर अपने व्यवसायों के बढ़ते पोर्टफोलियो की बाजार में अपनी पहचान बनाना चाहता है। एयरलाइन व्यवसाय एयर एशिया ब्रांड को बरकरार रखेगा जो एशिया में प्रसिद्ध है। कैपिटल A के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी फर्नांडिस ने यह जानकारी दी। अब मलेशिया ने नाम बदला, तो मलेशिया के बारे में जानते हैं। यह है आपका मलेशिया, जिसकी राजधानी आपकी कुआला लंपुर। वहाँ की जो मुद्रा है वो है आपकी रिंगिट। वहाँ के जो आपके मोनार्च हैं अब्दुल्ला अल हज, ये मोनार्च हैं। ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब। और ये है मलेशिया का आपका फ्लैग। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में जारी ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको हमें बताना है। और जो कल क्वेश्चन हमने पूछा था कि हाल ही में 2022 में IAF की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन थी? तो वही थी शिवांगी सिंह। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।